नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम मोल कॉन्सेप्ट पार्ट सेकंड लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को मोल कॉन्सेप्ट के आधार पर किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो बच्चों, पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 1 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। 1 मिलीग्राम कार्बन में कितने कार्बन के एटम्स होंगे, ये हमें निकालना है। मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि यदि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो ये बराबर होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन के, और ये बराबर होंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन के। तो बच्चों, मुझे 1 मिलीग्राम में ये बताना है कि कार्बन के कितने एटम होंगे। ठीक है, तो 12 ग्राम में कितने हैं बच्चों? तो 12 ग्राम में इतने हैं, तो हम 1 मिलीग्राम पे निकाल लेंगे बड़े आसानी से। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, आइए चेक करते हैं। नंबर ऑफ atoms of carbon in 12 gram carbon is equal to 6.022 into 10 to the power 23 कार्बन एटम्स। तो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 12 ग्राम कार्बन में इतने कार्बन के एटम होंगे। बच्चों, हमसे कितना पूछा गया? 1 मिलीग्राम। तो बच्चों, यहाँ 1 मिलीग्राम को हम कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, तो ये बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर -3 ग्राम के। तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर -3 ग्राम। तो बच्चों, देयरफॉर number of atoms of carbon in 10 to the power -3 ग्राम इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को रखेंगे बेटा ऊपर और डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू 12 ग्राम इनटू, हम कितने में निकाल रहे हैं? हम 10 टू द पावर -3 में निकाल रहे हैं, इंटू 10 टू द पावर -3। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 5.02 इंटू 10 टू द पावर 19। 5.02 इंटू 10 टू द पावर 19 एटम्स ऑफ कार्बन। आई होप ये आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं। अगला न्यूमेरिकल कहता है बेटा कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, 1 एटम जो कार्बन का है उसका मास निकालना है। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा कि यदि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन हो या उसके एटम्स हो तो ये बराबर होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन के, और ये बराबर होगा ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, यानी कि 12 ग्राम कार्बन के। तो आपको क्या निकालना है बेटा? कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। एक एटम ऑफ कार्बन का वेट कितना होगा? तो 12, एक एटम का वेट कितना होगा? तो इतने एटम का जो वेट है वो 12 ग्राम है। इतने एटम का वेट कितना है? 12 ग्राम। तो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? वेट ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 12 ग्राम। देयरफॉर वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू ऊपर,
ये वाली वैल्यू नीचे, और जिसमें निकाल रहे हैं बेटा वो मल्टीप्लाई में। इसे आप सॉल्व करोगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर नाइट्रोजन एट एनटीपी। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बच्चों यहां पर हमें 11.2 लीटर नाइट्रोजन दिया है और एनटीपी पर इसके मॉलिक्यूल्स निकालने। वैसे बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल है। हमें पता है कि भैया 22.4 लीटर में 1 मोल होता है। अब 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। तो हमने ये आधा मोल का वॉल्यूम ले लिया है, तो पार्टिकल भी आधे मोल के बराबर ही होंगे। ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे वो देखिए। तो 11.2 लीटर नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा कि यदि मेरे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हो तो ये बराबर होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 N2 मॉलिक्यूल्स के, और ये बराबर होगा इसके ग्राम मोलिकुलर मास यानी कि 28 ग्राम के, और एनटीपी पर इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर के बराबर होगा। तो बच्चों क्या पूछा उसने, 11.2 लीटर नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होंगे। 22.4 लीटर में यदि इतने हैं तो यदि मैं इसका हाफ कर दूं तो 11.2 बनेगा, और तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल भी हाफ हो जाएंगे। यानी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस has 6.022 into 10 to the power 23 N2 molecules. Therefore, 11.2 liter N2 gas has 6.022 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय, ये वाली वैल्यू ऊपर रखते हैं बेटा, ये नीचे आ जाती है, और इनटू में वो लेते हैं जिसमें हमें निकालना होता है। तो कितनी में निकाल रहे हैं, 11.2 में, तो 11.2 यहां आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको 2 टाइम्स काट देगा और ये कट जाएगा, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 3.011 into 10 to the power 23 N2 molecules। एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम एट एनटीपी। 1 ग्राम हीलियम का मुझे एनटीपी पर वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, 1 ग्राम का। तो बच्चों हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, सॉरी हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम जो हीलियम है उसका वॉल्यूम कितना है बेटा, 22.4 लीटर। एनटीपी पर कितने से पूछा उसने पूछा कि 1 ग्राम का बताइए। तो ये वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे बेटा, नीचे ये वाली वैल्यू आएगी इंटू 1। आप इसे सॉल्व करोगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 5.6 लीटर। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगला नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 है। यानी कि आपके पास इतने मॉलिक्यूल हैं और आपको बताना है कि भैया कितने मोल के बराबर होगा। ये आपको मॉलिक्यूल दिए हैं और मोल निकालना है। तो जब भी आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं और मोल निकालना हो तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बच्चों कितने हैं? एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसे आप सॉल्व करेंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.05 मोल्स। तो आप बच्चों इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, जब भी आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाए, मॉलिक्यूल दे दिए जाए और मोल्स निकलवाएं, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट मोल्स ऑफ H2SO4 इफ वेट ऑफ H2SO4 इज 0.98 ग्राम। तो आपको बच्चों H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल का वेट दिया गया 0.98 ग्राम और आपको मोल्स निकालने। तो काफी ये भी इजी सवाल है, आपको वेट दिया है और मोल निकालने हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको मैंने बताया कि 1 मोल H2SO4 बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2SO4 मॉलिक्यूल, और ये बराबर होगा इस H2SO4 के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 के। तो बच्चों जो रिलेशन दिया है, जिसके बारे में वो पूछ रहा है, वो रिलेशन निकाल के आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या कह रहा है? मोल ऑफ H2SO4 बताइए यदि इतना वेट है, ठीक है। तो 98 में कितना है? 1 मोल 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इक्वल टू 1 मोल, देयरफॉर 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 is equal to 1/98 इंटू 0.98। भाई जो बराबर में आता है उसको ऊपर ले लो, ये वाली वैल्यू नीचे ले लो, जिसमें निकलवा रहा है वो मल्टीप्लाई में ले लो। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो 0.98 डिवाइडेड बाय 98, तो ये 1/10 आ जाएगा। 1/10 यानी कि 0.1 मोल, यानी कि 0.98 ग्राम का जो H2SO4 है उसका जो मोल होगा वो 0.1 मोल होगा। ये न्यूमेरिकल बच्चों मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं, आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट NTP। मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूं, आपको क्या करना है बेटा, इसमें मानना है कि 1 मोल ऑफ O2 गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बराबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये बेटा बराबर होंगे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास यानी कि 32, डाइऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास यानी कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के, और इन ये सब एनटीपी पर इन सब का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हो, और इसी जैसे मैंने पीछे काफी न्यूमेरिकल कराए हैं, तो आप इन न्यूमेरिकल को समझ के और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर बार एक नया वीडियो का अपडेट शीघ्र प्राप्त हो। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।